25 साल की राधिका यादव अपने पिता की शान हुआ करती थी। लेकिन एक दिन उसी पिता ने 3 गोलियां चलाकर उसकी जिंदगी खत्म कर दी। आखिर क्यों? गुरुग्राम की चमकदार सड़कों पर एक होनहार टेनिस खिलाड़ी की जिंदगी खत्म कर दी गई, और वो भी उस शख्स ने जो उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। खबर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 की वो सुबह बाकी दिनों जैसा ही था। सड़कों पर गाड़ियों का शोर था, लोग अपने अपने काम पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन यादव परिवार के घर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 10 जुलाई 2025 सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास 25 वर्ष जूनियर इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। उन्होंने अपने लंबे बालों को पीछे बांध रखा था, लेकिन तभी उनके पिता दीपक यादव घर के ड्राइंग रूम में बैठे कुछ सोच रहे थे। दीपक यादव पेशे से एक बिल्डर है। इलाके में उनकी अच्छी पहचान भी थी। फ्लैट बनाते और किराए पर चढ़ा देते थे। आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनके दिमाग में एक बात बार बार घूम रही थी। लोग कहते हैं कि बेटी की कमाई पर जी रहा हूँ। राधिका यादव का बचपन एक सपने जैसा था। वह पढ़ाई में तेज थी और खेलों में भी उतनी ही बेहतर थी। स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल में जब उन्होंने पहली बार टेनिस रैकेट पकड़ा था तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये लड़की हरियाणा का नाम दुनिया भर में रोशन करेगी। 2017 में ग्वालियर टूर्नामेंट में जब उन्होंने ताइवान की खिलाड़ी हसीन सुवान सियाह के खिलाफ कड़ा मुकाबला खेला था तो उनके माता पिता की आंखें खुशी से भर आई थी। दीपक यादव तब हर किसी से कहते थे, ये मेरी बेटी है, एक दिन इंडिया का नाम रोशन करेगी। लेकिन 2024 में एक चोट ने सब कुछ बदल दिया। कंधे में गंभीर चोट लगने के बाद राधिका ने टेनिस छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पिता से कहा, पापा मैं अब अकेडमी खोलूंगी, बच्चों को सिखाऊंगी ताकि मेरा अनुभव उनकी जीत की सीढ़ी बने। दीपक ने बिना शब्द बोले अपनी बेटी के सपनों को उड़ान देने के लिए 1.25 करोड़ रुपए लगा दिए। राधिका यादव टेनिस एकेडमी बस कुछ ही महीनों में गुरुग्राम के बच्चों के लिए उम्मीद का नया केंद्र बन गई। समाज के ताने और बढ़ता तनाव, राधिका की एकेडमी धीरे धीरे चलने लगी। उनके कई पुराने खिलाड़ी दोस्त भी वहां बच्चों को देखने आते हैं। लेकिन दीपक को एक बात चुभने लगी। बिल्डर होने के बावजूद कुछ लोग उन्हें कहते थे, अरे यादव साहब, आप तो बेटी की कमाई पर ऐश कर रहे हो। पहले उन्होंने नजरअंदाज किया, फिर जब जब ये बात सुनी उनके दिल में एक गांठ सी बन गई। राधिका से कई बार कहा, बेटी एकेडमी बंद कर दो, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, दुनिया बात बनाती है। राधिका ने साफ कहा था, पापा मैं किसी के लिए नहीं जीती, खेल ने मुझे बनाया है और अब मैं दूसरों को बनाना चाहती हूँ। अगर लोग कुछ कहते हैं तो कहने दीजिए। लेकिन दीपक यादव के लिए ये बातें सहन करना मुश्किल हो रहा था। 10 जुलाई की वह सुबह भी किसी बहस के साथ शुरू हुई। दीपक गुस्से में थे और कहा, कह दिया ना, आज एकेडमी मत जाना, मैं बंद करवा दूंगा। राधिका नाराज होकर बोली, पापा ये मेरी जिंदगी है, आप क्यों समझ नहीं रहे, मैं हार मानने वालों में से नहीं। दीपक ने कहा, लोग जो कहते हैं वो तू सुन नहीं सकती, मुझे रोज सुनना पड़ता है। राधिका तेज आवाज में बोलती है, लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए, मैं अपनी कमाई से घर चला रही हूँ क्या? मैंने खुद के लिए एक रास्ता बनाया है। दीपक का चेहरा लाल पड़ गया। राधिका जो अब किचन में लौटकर सब्जी काट रही थी, उसको अंदाजा भी नहीं था कि उसके पिता के मन में क्या चल रहा है। दीपक ने अलमारी खोली, अपनी 32 बोर की लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और धीरे धीरे किचन की ओर बढ़े। किचन के दरवाजे पर रुककर कुछ सेकंड तक राधिका को देखा। लोगों के ताने, बस बहुत हुआ, और अगले ही पल 3 गोलियों की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। ग्राउंड फ्लोर पर बैठे राधिका के चाचा कुलदीप यादव ने गोली की आवाज सुनी। वह तेजी से दौड़ते हुए आए और किचन में पहुंचे तो देखा राधिका जमीन पर पड़ी थी। पीठ से खून बह रहा था। किचन के एक कोने में उनका टेनिस रैकेट पड़ा था जो अब खून से सना हुआ था। दीपक यादव वहीं की कुर्सी पर बैठे हुए थे, हाथ में अब भी पिस्तौल थी। कुलदीप चिल्लाते हुए कहा, दीपक ये क्या कर डाला तुमने? दीपक ने कोई जवाब नहीं दिया। कुलदीप और उनके बेटे मिलकर राधिका को तुरंत एशिया मैरिगो अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां उनको मृत घोषित कर दिया। सेक्टर 57 थाना प्रभारी विनोद कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दीपक यादव को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। उनकी लाइसेंसी पिस्तौल भी जब्त कर ली गई। कुलदीप यादव की शिकायत पर आईपीसी की धारा 302 के तहत
हत्या का केस दर्ज हुआ है। पुलिस पूछताछ में दीपक ने कहा वो चौंकाने वाला था। मुझे तानों ने मार डाला। लोग कहते हैं बेटी की कमाई पर जी रहा हूँ। मैंने राधिका को समझाया पर वो नहीं मानी। गुस्से में मैंने ये कदम उठा लिया। राधिका यादव ने छोटी सी उम्र में बड़ा नाम कमाया था। हरियाणा की चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल जिन्होंने AITA महिला एकल में टॉप 100 में जगह बनाई थी। राधिका यादव ने अपनी मेहनत से एक मुकाम बनाया था। वह चाहती थी कि हर बच्चा जो टेनिस खेलना चाहता है उसे सही गाइड मिले, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि जिन हाथों ने उन्हें रैकेट पकड़ना सिखाया वही हाथ उनकी जिंदगी छीन ले गए। एक सवाल, क्या राधिका का गुनाह ये था कि वो अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी? क्या दीपक यादव को अपनी बेटी की सफलता पर गर्व नहीं होना चाहिए था? राधिका यादव का सपना था कि वो बच्चों को टेनिस सिखाकर उनके सपने को उड़ान दे, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो पिता उसके लिए दुनिया से लड़ सकते थे वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएंगे। राधिका की मौत ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे भारतीय टेनिस जगत को झंझोर कर रख दिया है। क्या दीपक यादव को वाकई बेटी की आज़ादी इतनी नागवार गुजरी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको होशियार रखना है। मिलते हैं कवर स्टोरी के किसी नए एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखें।